हेलो दोस्त, नमस्कार। आपके अपने परिवार राजा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1 है। और यह क्लास यूपी पुलिस और रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। और यह एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने होते हैं। और हम इस चैप्टर को 2 से 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसकी एक तो ये हो जाता है, इसके हर एक एग्जाम्स में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके सवाल आते हैं। और यह काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सीआई में ब्याज के ऊपर एसआई में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, पर इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसीलिए इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें चाचा जी, मित्री और सभी लोग आएंगे। चलिए दोस्तों, हम आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें। चलिए दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें। जैसे हम सीआई बोलते हैं, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्र जो आर होती है उसे हम दर कहते हैं। टी होती है उसे हम समय कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें हमको पी 10,000 रुपये दिया हुआ है, आर 10% दिए हुए, टी 2 ईयर दिए हुए, आपको सीआई पूछा है। चलिए, तो हम आर अपने आप में 10% है, ठीक। 100/10 से 10 कट गई, 10 से 11, ठीक। 10 से 11, 10 से 11। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा, जो कि ये वर्ग होता है 121। आपको ये याद ही रखना होगा। वर्ग घन का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए, इस वजह से आपको वर्ग याद करना है, घन भी याद करना है। जैसे हम आप लोगों को देख, चलिए पहले हम 20 तक आप लोगों को वर्ग सुना देते हैं। पहले 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 144, 13 169, 14 14, 196, और 15 225, 16 256, 17 289, और 18 324, 19 361, और 20 का 400। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100, तो आपको सीआई पूछा यानी कि ब्याज पूछा है। इसका अंतर कितना हुआ? 21, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपको 100 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 10,000। आपको पूछी कितनी की? 21 की वैल्यू पूछी है, ठीक। बटे 100 आएगा। इससे ये गया, इससे ये गया 2,
ये रहा आपका आंसर दोस्त। ठीक, 2100 आंसर आ गया आपका। चलिए दोस्तों, आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी ज्ञात करना है। चलिए तो पहले इसको हल करते हैं। 100/5, 5 20 हम 100, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक, इधर से ही चलते हैं। तो 20 से 21 2 ईयर का दिया हुआ है। चलिए 20 से 21, इसका वर्ग, इसका वर्ग, 400 इसका वर्ग हुआ, इसका 441 वर्ग होगा। ठीक, ये कंप्लीट हुई। तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 41 इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक, 41। चलिए दोस्त, 400 यूनिट की वैल्यू 10,000 दी हुई है। ठीक, आपको पूछा है ब्याज। ब्याज ये होता है, ये मूलधन होता है, ये पी होता है, ये ए होता है। ठीक, ये मिश्रधन होता है। ठीक, चलिए तो आपको 41 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है, ब्याज पूछा है। 400 इधर आ जाएंगे नीचे, 1 2 1 2। ठीक, 4100 आंसर आ जाएगा आपका 4100। ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। काफी अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्त। चलिए ये आपका आंसर होता होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, ये अलग है कुछ, ये क्वेश्चन कुछ अलग है दोस्त। इसके पहले हम आप लोगों को सूत्र बता देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराएंगे। चलिए ठीक, चलिए अगर जब आपको 2 ईयर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर पूछे, 2 बाई ए आर, जब 2 ईयर पूछे तो सूत्र आएगा पी आर स्क्वायर बटी 100 स्क्वायर। ये सूत्र है। ठीक, जब आपको 3 ईयर का पूछे, थर्ड बाई ई ए आर, जब आपको 3rd ईयर का पूछेगा तो पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, ये कोष्टक में होता है 300 प्लस आर बटी 100 क्यूब हो जाता है। ये सूत्र होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, या सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाए तब ये सूत्र होते हैं। चलिए चलिए आप इस क्वेश्चन को हल करिए। ठीक, 5,000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए सूत्र वही लगेगा 2 साल वाला जो आपको मैंने पीछे लिखा है। पी कितना है, तो यहाँ पर पी आपको 5,000 दी हुई है। आर कितनी है, 8 गुणे 8। ठीक, बटे 100 स्क्वायर होता है, डबल 100 हो जाएगा। ठीक, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 काट दिए, 2 3 काट दिए। ठीक, 3 शून्य कट चुके हैं। 5 दूनी 10, 2 चाकू 8, 8 चाकू 32, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
डी ऑप्शन राइट। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब पूछा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, एस एस आई और सी आई में अंतर। अब 3 वर्ष दिया है, चलिए 3 वर्ष, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको सूत्र के बल पर चलना है। 5,000 रुपये, ठीक। पी दिया हुआ है 5,000 रुपये, ठीक। 5,000। आर कितना दिया हुआ है? आर 10% दी हुई है। 10 × 10, कोष्टक में क्या दिया है? 300 + 10, ठीक, बटे 100 100 100 100 एक दो एक दो एक दो एक दो एक 5 दूनी, ठीक। 2 आ गए ये। 310। 310 को जब हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। ये आया आपका आंसर 155 है। जी हाँ, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आप लोग हल करके भी देख लेना, आपके सामने ही रूबरू करके कटा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल है। ये सूत्र के बल पर हो जाते हैं सवाल दोस्त, सूत्र आपको भूलने नहीं है। जैसे 3 साल का आपसे सूत्र पूछेगा तो आप बता देना, पी आर स्क्वायर प्लस 300 आर बटे 100 क्यू, ठीक। अगर 2 साल का पूछे पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये तो वही आ गया दोस्त, चलिए कोई बात नहीं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर इतना है, ठीक। ये ऐसा ही अंतर, कोई बात नहीं। तो धनराशि पूछी, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। हल करते हैं। ब्याज अंतर आपको दिया हुआ 279, 279 बराबर पी, कितने वर्ष दिए हुए? 3 वर्ष, ठीक। पी आर कितना है? 10 × 10, 10 गुणा, कोष्टक में क्या आएगा? 310, ठीक। क्वेश्चन काफी आसान बन जाता है सूत्र से, 100 क्यों कर देना बस, ठीक। 1 2, पहले शून्य काटो, 1 2, ठीक। ये 310 है, 310, एक बिंदु इधर कट जाती है, एक कट जाती, 3 शून्य बचे, 31 इधर बचे, 31। जब हम 31 को काटेंगे, ये 31 बची हुई, ठीक। इधर लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे दोस्त। जब ये 31 से हम 279 काटेंगे तो ये 9 बार में कटेंगे, ठीक। 9, तो यहाँ 3 बिंदु थी, 3 शून्य थे, तो ये P बराबर 9,000 आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। ये आंसर आ जाएगा 9,000। P बराबर 9,000 आंसर आ गया।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, बीच का अंतर इतना है, तो वह धनराशि पूछिए। फिर से वही क्वेश्चन सेम डिक्टो, लेकिन कुछ दर अलग दी हुई है, 2 वर्ष का है। काफी अच्छा सवाल है। चलिए दोस्तों हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। अंतर 225, ठीक, 225 दिया है बराबर पी कितना, पी पूछा है, आर कितनी दी है 15 गुणे 15, ठीक, बटे 100 स्क्वायर, 100, ठीक। 2 कट कहाँ रहे यार, काट क्यों रहे हो। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 20 100, ठीक, 5 दिया 15, 5 20 100, इसको काट दो। 5 दिया 15, 50 को 20, 4 आ गए इधर, इधर बन गए 3 तुर का 9, ठीक। चलिए दोस्तों ये ऊपर हुए 3 तुर का 9, 9 से ये काट देते हैं 225, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक, 4 बटे 9 पना 45, 15, 15 चाकू 60, 3 तुर का 9 हुए थे, ठीक, 9 एक 9 एकम 9, 4 बटे 9 पना 45, 15 चाकू 60, 60, ठीक दोस्त आ गया। 9 दूनी 18, 2 हो रहे हैं, और 25 चाकू 100, 100, तो ये आंसर 25 चाकू 100, 100 गुणे 100, ये 100, तो आंसर आएगा 10,000। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये हमारा आज के क्वेश्चन खत्म होते हुए दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में शायद आपको सीआई खत्म करा दूंगा। चलिए दोस्तों आज हमारी क्लास खत्म होती हुई। चलिए दोस्तों यही हमारी क्लास खत्म होती हुई, और आप लोग शेयर को क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।